अच्छे दिन आने वाले हैं। पीएम स्वनिधि के माध्यम से उनको जो मोदी जी ने मदद की, मैंने उनको पहुंचाई लॉकडाउन में जो पैसे की किल्लत थी। दिल्ली की जनता केजरीवाल के झूठों से की जानकारी होगी कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। अच्छा। शीश महल की बात कर लें, चाहे यमुना प्रदूषण की बात कर लें, लोग उनके झूठ को समझ चुके हैं। पर केजरीवाल का कहना है कि जो भी वो प्रोग्राम करते हैं, जो भी उनका प्रोजेक्ट है, बीजेपी एलजी के माध्यम से सारे प्रोग्राम को रोक लेते हैं और हमेशा से उनका ये है कि पुलिस उनके पास नहीं है। उदाहरण देखिए ना, उस शख्स ने अपने बच्चों की कसम खाई कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। उन्होंने सब लिया। दिल्ली की राजनीति गर्मा रही है। असेंबली इलेक्शन अगले 3 महीने के अंदर होने वाला है। तो दिल्ली में माहौल अभी बहुत सारे राजनीतिक चर्चा शुरू हो गया है और आज हम आए हैं लक्ष्मीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में और आज हम बात करेंगे मिस्टर सुशील उपाध्याय जो बीजेपी के नेता हैं और उनके साथ हम बात करेंगे, बहुत सारे डिटेल लेंगे। दिल्ली में क्या क्या हो रहा है, आम आदमी क्या कर रही है और बीजेपी जो है पिछले 10 साल से बनवास में है और इस बार दिल्ली वाले किसको दिल में बिठाएंगे, इस बारे में भी बात करेंगे। सुशील जी, आपका स्वागत है। सुशील जी जो है, जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको, आप अखबार बांटते बांटते नेता बन गए। सच्चाई है। तो थोड़ा सा मैं आपसे आपके बारे में डिटेल में समझना चाहता हूँ। ठीक। मैं मूलतः अयोध्या का रहने वाला हूँ। अच्छा। और पिताजी अखबार बांटने का काम करा करते थे और कनॉट प्लेस एरिया होता 1993 में वो रायसीना अटैक में उनकी स्वर्गवास हो गया था। तो अखबार का काम रोजगार जीने के लिए रोजगार की ज़रूरत थी, तो अखबार डालने का काम किया और करते करते संघ से जुड़ता गया और कब पार्टी ने मौका दिया और जनता ने समर्थन दिया और आज पार्टी में वाइस प्रेसिडेंट हूँ शाहदरा जिले का और दिल्ली में इससे पहले रेडी पटरी जो प्रकोष्ठ है उसका प्रदेश का सह संयोजक रहा। तो आप पूरा जमीन से जुड़े हुए हैं, मैं नेता कह सकता हूँ, आप जमीन से जुड़े हुए हैं जी। तो आपने किस तरह से इन सारे लोगों को जोड़ा आपके साथ और शायद आप पहला आदमी होंगे जो अखबार या इस लेवल से आके इतना ऊपर आ चुके हैं। आप एनवायरनमेंट के लिए बहुत सारे काम कर चुके हैं, तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार में बताएं। मैं ये कह सकता हूँ, जब ये पार्टी बटी तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी बार बार कहा करते थे, आप बीजेपी की किसी भी उसको पढ़ेंगे कि पंक्ति के लास्ट व्यक्ति का जब तक विकास नहीं होगा तब तक कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को इस स्थान पे पहुंचाने में पंडित दीनदयाल जी का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बहुत बड़ा योगदान है कि पार्टी ने सबसे पहले जब पार्टी की स्थापना की तो उसमें ये बिंदु बनाया कि उत्थान तभी हो सकता है जब पंक्ति का लास्ट व्यक्ति, तो अखबार बांटना, सब्जी बेचना, फल बेचना, मेरे ख्याल से पंक्ति का लास्ट व्यक्ति है। अगर उसका उत्थान और उसी क्रम को पीएम मोदी ने पीएम स्वनिधि के माध्यम से, जब लॉकडाउन हो गया पूरी दुनिया घर पे बैठी थी, तो इस अखबार वालों ने, सब्जी वालों ने लोगों के घर पे सब्जी और अखबार देके वो साबित किया कि पंक्ति का लास्ट व्यक्ति हमेशा आपके साथ खड़ा है। और मैं उन्हीं के बीच में रह के पीएम स्वनिधि के माध्यम से उनको जो मोदी जी ने मदद की, मैंने उनको पहुंचाई लॉकडाउन में जो पैसे की किल्लत थी। अच्छा, तो अब इलेक्शन का टाइम आ गया है। हाँ जी। तो क्या ख्याल है, अभी क्या हो रहा है? दिल्ली की जनता केजरीवाल के झूठों से की जानकारी होगी कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। अच्छा। तो चाहे आप शीश महल की बात कर लें, चाहे यमुना प्रदूषण की बात कर लें, चाहे आप जो इस वक्त जहर दिल्ली की प्रदूषण में, हवा में है, उसकी बात कर लीजिए, उनके किसी भी मंत्री की बात कर लीजिए, भ्रष्टाचार में जिस राजनीति को लेके जनता ने उन पर विश्वास किया था उसके उल्टा है कि वो पूरा एक डायलॉग, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। केजरीवाल एक धोखा है, केजरीवालों को, दिल्ली के लोगों को मौका है। लोग उनके झूठ को समझ चुके हैं और मुझे लगता है कि 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। तो इस बार का बीजेपी का क्या क्या मुद्दा रहेगा, इलेक्शन मुद्दा? बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा आते के साथ ही है कि जो पोल्यूशन है
और जो दिल्ली की जनता को पानी और बिजली के नाम से ठगा जा रहा ठगा जा है, रहा है। उस चीज़ को आप पैसे देने के लिए तैयार हैं। आप किसी भी झुग्गी क्लस्टर में चले जाइए, हर व्यक्ति, आप पता करके देख लीजिए कैमरे के माध्यम से कि वो दिन के अंदर 3 गैलन पानी मंगाता है, उसको अच्छा। कहाँ से फ्री मिल रहा है। अगर एक गैलन 20 रुपये की भी आ रही है तो 60 रुपये हो जा रहे, हाँ, महीना के 1800 रुपये हो रहे। आप बिजली का पता करके देखें ना, तो आपने किसी भी चीज़ के पे केजरीवाल बता दें कि वो सही उतरे हो। अच्छा। हाँ जी। पर केजरीवाल का कहना है कि जो भी वो प्रोग्राम करते हैं, हाँ जी। जो भी उनका प्रोजेक्ट है, हाँ जी। बीजेपी एलजी के माध्यम से ये सारे प्रोग्राम को रोक लेते हैं। तो उस पर आपका क्या कहना है? मैं यही कह सकता हूँ कि करने वाले के 50 बहाने, ना करने के, क्योंकि उन्होंने हमेशा झूठ की राजनीति की है। अच्छा। आरोप लगाना, भाग जाना। नितिन गडकरी जी के ऊपर आरोप लगाया, कोर्ट में जाके माफ़ी मांग ली। अरुण जेटली जी के ऊपर आरोप लगाया, माफ़ी मांग ली। उनकी ये नीति है कि काम ना करना और झूठ बोलना। और हमेशा से उनका ये है कि पुलिस उनके पास नहीं है। उदाहरण देखिए ना, उस शख्स ने अपने बच्चों की कसम खाई कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा। उन्होंने सब लिया। वो शख्स एक जिसे बोलते हैं मक्कार, मैं इस शब्द का प्रयोग कर सकता हूँ, जिसे ठग भी कह सकते हैं। उसने दिल्ली की जनता के सपनों को ठगा है। आज पेरिस बनाने के बहाने से आप रोड पे चल के देख लीजिए, चलिए उठाइए ना, किसी भी रोड की चल के देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। दिल्ली 20 साल पीछे चली गई है। तो बीजेपी जब अगर पावर में इस बार आता है, हाँ जी। तो आपको क्या लगता है यमुना के साथ क्या होने वाला है, या वायु प्रदूषण जो है उस पे क्या हो सकता है? देखो, यमुना पे अगर हम जो प्लांट, जो हमारे नाले गिर रहे हैं, उसके साथ आप भाजपा लगातार बोल रही है कि हम उसके साथ साथ पैरेलल नाला बनवाएंगे। आप उसके अंदर क्यों डलवा रहे हैं? आप उसके अंदर पानी भरवा के यहाँ पे क्यों नहीं साबरमती की तरह आप जाके देखिए ना। हाँ, क्यों नहीं इसका स्पोर्ट्स, आप पिकनिक स्पोर्ट्स के रूप में, धार्मिक स्थल के रूप में उसका प्रयोग कर सकते हैं। मतलब हो सकता है, हो सकता है, साफ हाँ जी, किया जा सकता किया जा सकता है। अच्छा। हाँ जी। और ऐसे ही वायु प्रदूषण की अगर अब हम बात करें, क्योंकि अब तो उनका ब्लेम पंजाब से हट गया, हाँ जी। अब केजरीवाल का कहना है कि भाई पंजाब नहीं, हरियाणा ही सब कुछ करता है। पहले तो कहते थे कि हरियाणा जब उनका था तब तो कोई प्रॉब्लम सर, नहीं मैंने था। एक ही कहा कि ना करने के 50 बहाने हैं। अगर करने वाले के हैं तो समाधान जनता के बीच में से ही जनता देती है कि ये तरीका है। और हम जब सरकार में आ रहे हैं तो हमारे पास विजन होना चाहिए कि हम किस तरीके से दिल्ली के अंदर रेडी पटरी वाले हैं, इनको कैसे एक समुचित व्यवस्था दे सकते हैं। क्यों नहीं हम इन्हें सूचीबद्ध कर सकते कि उन्हें टाउन बैंडिंग कमेटी बना के उस स्थान को जो खाली पड़े हैं उस बाजार के नाम से दिल्ली हाट की तरह से क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्यों ये अखबार वाले गली गली में घूमते हैं, उनका मेडिकल कैंप नहीं होता, एक्सीडेंट हो जाता, किसी नहीं जा सकते? क्यों नहीं आपने प्रयास किया? आप सिर्फ कहते हैं, करते नहीं। आप करके देखिए, जनता आपको आंखों पर रखती है। लेकिन अब विषय चला जा चुका है। आपकी जो बेईमानी है, वो शीश महल, वो जो कमोड है रिमोट वाला, की वो सबको समझ में आ गया कि आपकी कथनी और करनी में फर्क है। पर उनका तो कहना है कि सारे जो बीजेपी है उन्होंने हमें जबरदस्ती जेल में सबको डाल दिया, और शराब नीति को लेके हमारे पास कोई कुछ भी नहीं किया, और इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। ये सारे जो ब्लेम लगा रहे हैं वो उसके ऊपर क्या कहना है? सर, मैं ये कह सकता हूँ कि कोर्ट और संविधान सरकारों से बड़ा है, और उस पर सभी देश विश्वास करते हैं, और हम भी विश्वास करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी विश्वास करती है। जब कोई फैसला उनकी तरफ आ जाता है तब उनको लगता है कि न्याय जिंदा है, और जब उनके विपक्ष में आता है तब वो बोलते हैं कि ये है। तो मैं ये कह सकता हूँ, हमें संविधान पे और कानून पे विश्वास करना चाहिए। तो बीजेपी अगर आएगा इस पर, तो क्या वो जो जैसे फ्री टिकट है लेडीज के लिए बस में, और बहुत सारे जो इस तरह की फैसिलिटीज आम आदमी ने दिया हुआ है, ये कंटिन्यू होगा या इसके ऊपर कुछ और होगा? मेरे ख्याल से बीजेपी का मैनिफेस्टो लोगों के बीच में सुझाव लिया जा रहा है। हाँ। जो मैनिफेस्टो जनता हमें बताने जा रही है, वो हमारा मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है। उसकी कमेटी के चेयरमैन हर्षवर्धन जी बनाए गए हैं। तो जनता से, RW से, मार्केट एसोसिएशन से, समाज से पूछा जा रहा है, जो बेस्ट होगा वो बेस्ट आने जा रहा है। बेसिकली ग्राउंड के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ बात करके किया जा रहा है। अब हम आते हैं लक्ष्मी नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, जहाँ जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और आप यहाँ पे जमीन के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में मुझे थोड़ा बताइए कि आप किस तरह से अभी काम कर रहे हैं, और क्या आपको लग रहा है? लक्ष्मी नगर यमुना पार करते के साथ ही पहला क्षेत्र पड़ जाता है,
और प्रेस रोड, जिसे प्रेस रोड के नाम से जानते थे, वो टाइम्स ऑफ इंडिया, नेशनल हेराल्ड, पैट्रियट, ये रोड सबसे नज़दीक थी। हाँ। तो साइकिल से अखबार वालों को या पैदल आने में दिक्कत नहीं थी जब वो अपने गांव देहात से कमाने के लिए यहाँ आए। तो उनका ये क्षेत्र ऐसा था कि जहाँ उनको उनके पैसे में उनकी सहूलत के हिसाब से रहने को जगह मिली। तो आप यहाँ अगर आप जाएंगे तो मुझे लगता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे रद्दी का काम करते हो, चाहे अखबार का काम करते हैं, या ऐसा कोई भी कार्य करते हैं, उस तरह के लोग आपको मडावली, पांडवनगर, शकरपुर और ललिता पार्क में मिलने वाले, जिसे हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की और पूरब की एक आबादी, पूर्वांचल की एक बहुत बड़ी आबादी इस क्षेत्र में रहती है। इसी कारण पार्टी ने यहाँ समय समय पे उन समाज के नेताओं को टिकट देती रही, चाहे बीडी पांडे रहे हों, चाहे आशा सिंह रही हो, चाहे नीतू त्रिपाठी, हिमांशी पांडे, चाहे सुशील उपाध्याय, या इस वक्त अभय वर्मा। तो पार्टी ने समाज जब के लोगों को देखा तो यहाँ एक उस समाज का एक बहुल है, और मुझे लगता है कि पार्टी उस समाज के व्यक्ति को अगर लाती है, और पहले भी हम नितिन त्यागी को उसी समाज से हरा चुके हैं। अच्छा, हाँ जी। तो अभय जी लास्ट टाइम जब जीते थे तो हार्डली 800-900 को, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले हम ये सीट जीते भी नहीं थे। हाँ। भाई उससे पहले भी पार्टी लड़ती रही, लेकिन पूर्वांचल आते के साथ ही 800, उसी में इस सीट पे कहीं ना कहीं ब्राह्मण है, इस सीट पे रेहड़ी पटरी और इसका काम करने वालों की एक बहुत बड़ी आबादी है। मडावली आप चले जाएंगे, सोनिया बिहार सब्जी मंडी है, वहाँ रेहड़ी पटरी पे काम करने वाले खुमचिप, चाहे कनाट पेज में तह बाजारी पे काम कर रहे हो, चाहे लाजपत नगर, चाहे आरटीओ, तो एक बहुत बड़ी आबादी है। तो अगर पार्टी उस समाज के व्यक्ति को देती तो मुझे ख्याल से, और पार्टी जब और हमारे यहाँ पार्टी चुनाव लड़ती, व्यक्ति नहीं चुनाव लड़ता। अच्छा। संगठन जिसे भी चुनाव देगी, मेरे ख्याल से हम ये सीट भारी मार्जिन से जीतने वाले। चलिए, हम होप करते हैं कि आप इस सीट को जीते, बीजेपी जीते या आप जीते, जब मतलब आप मतलब मेरे सुशील जी से मतलब है, जीते, अगर आपको टिकट मिलता है या आपके पार्टी जिसको भी डिसाइड करता है, पर यहाँ पे अच्छा काम हो, ये हमारा शुभकामनाएं आपके साथ। हाँ जी, मैं कह सकता हूँ कि पार्टी जिसे भी यहाँ से देगी, हम उसे चुनाव से में जीत करके भेजेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। अभी आपने ये चर्चा सुना, और आगे भी हम विधानसभा क्षेत्र में जाते रहेंगे और बहुत सारे लोगों से बात करेंगे, जो कैंडिडेट्स होंगे उनसे बात करेंगे और आपको बताते रहेंगे कि आगे क्या होने वाला है।